हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 4 जून और 4 जून के जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रहेंगे आज हम उनको कवर करने वाले हैं। ये सभी आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके फेज 1 जो हुआ है SSC MTS का मई में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, उनको हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें 1956 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बाकी और जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहेंगे, क्योंकि एक्ट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके फेज 1 के एग्जाम्स में। अगर एग्जाम्स के एनालिसिस की आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो एक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी देखने को मिले थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को हम कवर करते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो आपका 2006 में आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में आया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया। प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट यानी कि पैसा एक्ट जो है ये आपका 1996 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहेंगे जो एग्जाम्स में बन सकते हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आपको हर एक टॉपिक की हमारे चैनल पे मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोज हैं जो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, N.R. मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। N.R. मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलिन। वायलिन जो होते हैं वो प्ले करते हैं आपके M.R. मुरलीधरन। अब ये जो हमारा टॉपिक रहता है म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक आपके जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ है उसमें ज्यादातर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। कुछ ही शिफ्ट होंगी जिनमें आपका ये क्वेश्चन नहीं बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर यहाँ पे रिवीजन करें कुछ फेमस म्यूजिशियंस का, तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहर प्ले करती हैं। तोताराम शर्मा पखावज प्ले करते हैं। यू श्रीनिवास मंडोलिन प्ले करते हैं। KV प्रसाद, SV राजाराव और यू शिवराम मृदंगम प्ले करते हैं। TH विनायकरम, EM सुब्रमण्यम घतम प्ले करते हैं। MS गोपाल कृष्ण, M राजम, N.R. मुरलीधरन, N चंद्रशेखरन, VG जोग और लाल गुदी जयराम ये आपके वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन डागर, अयंगरी श्याम सुंदरम और दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर सितार प्ले करती हैं। संदीप दास तबला प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। तो ये सब आपकी क्या रहेंगे, कुछ फेमस म्यूजिशियंस हो जाएंगे। बाकी पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रहेंगी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। कर्नम मल्लेश्वरी पहली इंडियन वुमेन भी रहेंगी जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिलाया था। अगर बात करी जाए ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में इन्होंने भारत को, इंडिया को मेडल दिलाया, तो 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को मेडल दिलाया था। वेट लिफ्टिंग की फील्ड में, इनकी फील्ड आपसे पूछी जाती है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने दिलाया था। कौन सा मेडल दिलाया था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और ये पहली इंडियन वुमेन भी रहेंगी जिन्होंने राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है वो भी जीता है। अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करी जाए तो ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर रहेगा, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसके पहले विनर कौन थे? 1992 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम पे 1992-93 का जो आपका दिया गया था वो किसको दिया गया था? जो पहला अवार्ड रहेगा वो दिया गया था आपका विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर भी रहेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात हुई है तो कुछ फर्स्ट इंडियन वुमेन्स को कवर करते हैं। पहली महिला गवर्नर थी आपकी सरोजिनी नायडू।
पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रहेंगी। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी थी। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर रहेंगी। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी थी। फर्स्ट वुमेन अशोक चक्र जीतने वाली निर्जा बनौत हैं। पहली वुमेन एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में विजयलक्ष्मी पंडित रहेंगी। पहली वुमेन जिन्होंने स्विम किया इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती शाह थी। पहली वुमेन नोबेल प्राइज जीतने वाली मदर टेरेसा थी। अगर फर्स्ट वुमेन की बात करी जाए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया तो वो बचेंद्री पाल रहेंगी। पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने भारत रत्न जीता वो आपकी इंदिरा गांधी हैं। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता वो आपकी आशा पूर्ण देवी रहेंगी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए। बाकी सेपरेट वीडियो फर्स्ट इन इंडिया के नाम से आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे। और अगर आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आपके एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the Dash Constitution। तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जो हमारा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, वहां से हमने बोरो किया है बाइकैमरल पार्लियामेंट के सिस्टम को। अगर यहाँ पे सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज का क्वेश्चन है ये आपका, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या चीज हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। बाकी जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। अगर बात करी जाए कॉन्करेंट लिस्ट या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस को पार्लियामेंट की कहां से बोरो किया है हमने, तो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को यूएसएसआर मतलब रशिया से हमने बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, रूल ऑफ लॉ को, सिंगल सिटीजनशिप को और कैबिनेट सिस्टम को और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से बोरो किया गया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को हमने प्रियम्बल में जो फ्रांस देश रहेगा वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए, सेपरेट वीडियोस को आप चैनल पे देख सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय दी, तो क्षय रोग एक रोग है जो कि किससे होता है, तो ये आपका एक बैक्टीरियल डिसीज होगी, बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी आपकी हो जाएगी। अगर यहाँ पे डिसीजेस की बात करें तो 4 चीज होती हैं, उनको कवर करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी हैं, तो टिटनस हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया और सिफिलिस हो गया। ये आपकी सब बैक्टीरियल डिसीज हैं जो कि आपकी बैक्टीरिया से होती हैं। वायरस से होने वाली डिसीज कौन कौन सी होती हैं, तो वायरल डिसीज होती हैं आपकी जिसमें स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मम्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स हो गया, पोलियो हो गया। ये सब आपकी वायरल डिसीज होती हैं जो कि वायरस से होती हैं। फिर आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती हैं, तो मलेरिया हो गया, लेishmaniasia हो गया, अमोबिशिया हो गया, छगास हो गया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया। ये सब आपकी प्रोटोजोआ की डिसीज हो जाएंगी। फिर आपकी फंगल डिसीज जो होती हैं, फंगई से होने वाली डिसीज आपकी कौन कौन सी होती हैं, तो कैंडिडियासिस हो गया, फिर आपका क्रिप्टोकोकल मेनिंडियासिस हो गया, रिंगवॉर्म्स हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, म्यूक्योर माइकोसिस हो गया, एस्पेरगिलोसिस हो गया। ये सब आपकी फंगल डिसीज हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं और यहां से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में।
द टर्म पिंचिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो पिंचिंग जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बेसबॉल का एक स्पोर्ट्स टर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स टर्म्स की बात करें तो कुछ स्पोर्ट्स टर्म है हमारी, जैसे बास्केटबॉल जो गेम होता है उसकी कुछ टर्म्स हो जाएंगी, जिसमें फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल और ओवरहेड शामिल हैं। अगर बेसबॉल की हम बात करें तो बेसबॉल में पिंचिंग, होम रन, बेस रन, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट, ये आपके बेसबॉल से रिलेटेड है। अगर बैडमिंटन की बात करी जाए तो शटलकॉक, डबल फॉल्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, हिट, नेट और लव। बॉक्सिंग की अगर बात करी जाए तो रिंग स्टॉपेज, ब्लेडर, बाउट, ब्राउलर, बकल, कैनवास, 8 काउंट, ग्लास जॉब, हेमेकर, मॉलर, प्लोडर और साउथपो। ब्रिज गेम के आपके कुछ टर्म्स हो जाएंगे, मास्टर पॉइंट, परफेक्ट डील, डमी और ट्रम्प। अगर क्रिकेट की बात करी जाए तो बेल्स, एशेज, गुगली, हुक और गिलांस, ये सब आपकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म है। बाकी बेसिस स्पोर्ट्स टर्म आप सबको पता है, क्रिकेट के हमने नहीं डाले हैं, बॉल हो गया, बैट हो गया, कैच हो गया, हिट विकेट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, ये सब हमने नहीं प्रोवाइड करे क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हो जाएंगे। बाकी स्पोर्ट्स टर्म्स के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स टर्म वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, कुछ कभी कभार क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो इसमें बताया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। कौन से पार्ट से आता है हमारा, तो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है वहां से आता है। थर्ड पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। जो आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके, वो फंडामेंटल राइट्स में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। या तो फंडामेंटल राइट्स के टाइप होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, या फिर इनके जो टोटल आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। जो आर्टिकल सबसे ज्यादा फेज 1 में आपके पूछे गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स ही रहेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 में बताया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 में गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स दी 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी। आर्टिकल 26 में आता है हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा स्कीम से रिलेटेड हो जाएगा। स्कीम्स की भी सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। आर्टिकल्स जो हमने कवर करें, सारे आर्टिकल्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं सेपरेट वीडियो में। जितने भी आर्टिकल्स रहेंगे जो एग्जाम्स में बनते हैं, आपके पूछे जाते हैं, उनको हमने इस तरीके से तैयार कराया है आपको कि पॉइंट्स के फॉर्म में, पार्ट्स के फॉर्म में कवर किया है, जिससे कि ईजी हो जाए आपके लिए जो क्वेश्चन है उनको तैयार करना। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि जो सेपरेट वीडियोस हैं वो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होंगी आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हमारा क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड। स्कीम की वीडियो जो है उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको फुल प्रोवाइड कराई है। तो हु लॉन्च्ड समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए समर्थ जो विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान है, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायण ततु राणे, जो कि कौन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई मिनिस्टर नारायण ततु राणे के द्वारा जो समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है महिलाओं के लिए, उसको लॉन्च किया गया था। अगर हम यहाँ पे स्कीम्स की बात करें तो स्माइल जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स से रिलेटेड रहेगी। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया, एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर्स से रिलेटेड रहेगी, फार्मर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, फार्मर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 एजुकेशन से रिलेटेड।
जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को लॉन्च हुई, वाटर से रिलेटेड है। पीएम स्वनिधि एग्जाम में पूछी जाती है 1 जून 2020 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। तो ये हमारी स्कीम्स हो जाएंगी जिनकी लॉन्च डेट किस चीज़ से रिलेटेड है, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। फेस्टिवल्स हो गए, डांस फॉर्म्स हो गए, ये आपके एग्जाम्स में फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कुछ टॉपिक्स तो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर हर शिफ्ट में ही एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे थे या हर दूसरी शिफ्ट में बन रहे थे, उनमें आपका फेस्टिवल और डांस फॉर्म का भी टॉपिक शामिल है। अगर यहाँ पे आंसर की बात करी जाए तो केरला स्टेट का ये आपका एक फेस्टिवल हो जाएगा। अब यहाँ पे रिवीजन का जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये छोटी सी स्लाइड से करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बने हैं फर्स्ट फेज में। तो फेस्टिवल्स की अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है युगाडी फेस्टिवल, जो कि तेलुगु न्यू ईयर भी रहेगा, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं रेह फेस्टिवल, बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से आपके हो जाएंगे अंबुबची फेस्टिवल, बुगाली, बिहू, बैसागु और दिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के हो जाएंगे नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना से हो जाएगा बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से हैं आपके पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के हो जाएंगे आपके लधेना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन स्टेट से हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो या फिर प्लेलिस्ट की जो वीडियोज हैं उनको चेकआउट करना हो, अलग अलग टॉपिक की वीडियोज देखनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है सब चीज़ के, आप डिस्क्रिप्शन को जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। धन्यवाद।